हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री टर्म लेबर के बारे में बात करेंगे। यानी समय से पहले यदि किसी औरत की डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे को हम कैसे बचा सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। आपने कभी देखा है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी डिलीवरी होती है ना, ये 7वें मंथ के अंदर 8वें मंथ के अंदर हो जाती है, तो इसे हम प्री टर्म बोलते हैं। अब प्री टर्म क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और डिलीवरी होने के बाद हम बच्चे की और माँ की जान कैसे बचाते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। जो डिलीवरी होती है ना, ये 3 प्रकार से होती है। एक तो प्री टर्म होती है, यानी समय से पहले, यानी 40 वीक से पहले, यानी 9th मंथ से पहले हो जाती है, उसे हम प्री टर्म बोलते हैं। जैसे ये 37 वीक के अंदर हो जाती है, 35 वीक के अंदर हो जाती है, उसे हम प्री टर्म बोलते हैं। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, ये होती है 37 से और 40 जो वीक होता है ना, जिसमें 9 मंथ स्टार्ट होता है, उसमें होती है। और कुछ डिलीवरी ऐसी होती है जो 9th मंथ के बाद होती है, यानी ये 10वां महीना भी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में भी डिलीवरी नहीं होती है। तो इसे हम 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री टर्म डिलीवरी का मतलब क्या होता है और ये कैसे होती है, इसके क्या कारण होते हैं। मान लो कोई औरत आपके पास आती है और वे बोलती है कि मेरी 35 वीक चल रहा है, यानी उसका 8वां मंथ चल रहा है और उस औरत को पेन होना स्टार्ट हो गया। जब आप उसका एग्जामिनेशन करते हो तो आपको पता चलता है कि उसका जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, ये खुलना स्टार्ट हो गया। उस कंडीशन के अंदर उसकी डिलीवरी पहले हो सकती है। यानी डिलीवरी पहले होती है तो उसके यूट्रस के अंदर जो बच्चा है, ये फीटस है, इसकी पूरी तरीके से विकास नहीं होता। क्योंकि जो लंग्स होते हैं ना, क्या होता है कि जो बच्चे के लंग्स होते हैं ना, ये जो मैच्योर होते हैं, बनते हैं, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा बनते हैं। जो माँ के यूट्रस के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, बच्चा तैरता रहता है, उससे ही स्किन के और हमारे लंग्स के मैच्योर होते हैं। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये तो है एक नॉर्मल लंग्स। लंग्स के अंदर छोटी छोटी कुछ बोले होती है, जिससे अलोलाई बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन में ये प्री टर्म बेबी है, उसकी अलोलाई है। तो मैच्योर होने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। यदि आपको लग रहा है कि इस औरत की डिलीवरी यानी 37 वीक से पहले होने वाली है, आपको लग गया है, कन्फर्म है, और बच्चेदानी का मुंह भी छोटा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको स्टेरॉइड देना है उस औरत को। अब स्टेरॉइड भी 2 प्रकार के आते हैं, एक तो डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। जो बीटामेथासोन होता है ना, इसकी हमें 4 डोज़ देनी है 24 घंटे के अंदर, और डेक्सामेथासोन की हमें 2 डोज़ देनी है 24 घंटे के अंदर। और मेरा जो बेस्ट इंजेक्शन है ना, ये डेक्सामेथासोन है। तो डेक्सामेथासोन क्या काम करता है, जो बच्चे के लंग्स है ना, उससे जल्दी से बनाता है। यानी डिलीवरी के होने के 1 घंटे पहले भी हम ये इंजेक्शन दे देते हैं ना माँ को, तो उस कंडीशन में बच्चे के कुछ लंग्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन देने हैं। 12-12 एमजी के आते हैं, 24 घंटे के अंदर इसकी 2 डोज़ देनी है। अब हम बात करेंगे, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई है। आपने इंजेक्शन लगा लिया। अब इंजेक्शन लगाने के बाद क्या होता है कि जो यूट्रस है ना, ये बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये यूट्रस है, जिसे हम बच्चादानी बोलते हैं। अब बच्चा बच्चा बाहर निकलता है ना, तो यूट्रस बहुत मरोड़े खाता है। उसकी जो इंक्रीज पावर बढ़ जाती है, तो उससे कम, जैसे ये यूट्रस है और ये बच्चा है। अब ऐसे ऐसे करेगा तो बच्चा निकलेगा। तो उस यूट्रस की पावर कम करने के लिए हम टोकोलाइसिस इंजेक्शन देते हैं। स्टेरॉइड होते हैं एक प्रकार के। और ये इंजेक्शन क्या काम करता है, जो यूट्रस को की इंक्रीज पावर होती है काम करने की, कम कर देता है। जिससे क्या होता है कि बेबी अंदर रहता है। उसके साथ हम उस औरत को बीपी की दवा भी देते हैं। क्यों, क्या होता है कि कुछ औरतों के अंदर बीपी भी होती है, और कुछ औरतों के अंदर बचपन से ही, या जब वे प्रेग्नेंट होती थी उससे पहले ही उसे बीपी थी, हाइपरटेंशन था, और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसे मिर्गी के दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने कभी देखा है कि आपके मोहल्ले में या आपके हॉस्पिटल के अंदर यदि कोई औरत आती है, बोलती है कि मुझे हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी से पहले, और प्रेग्नेंट होने के बाद में मुझे मिर्गी के दौरे आना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट औरत को ये कंडीशन होती है। यदि आप पहले से ही हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन होने के बाद 20 वीक के बाद आपको मिर्गी के दौरे स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए भी MGS4 की दवाइयाँ आती हैं, जो हमारी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी औरत के साथ-साथ चलाते हैं। अब हम बात करेंगे, यानी डिलीवरी होने वाली है। 35 वीक पे, 37 वीक पे डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है कि जो वेदर होता है ना, वे वेदर फिटस के लिए, बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। उस कंडीशन के अंदर हम उस बच्चे को तुरंत, बेबी का वार्ड होता है ना, वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। वहाँ पर रेडिएंट इंक्यूबेटर होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार के रेडिएंट इंक्यूबेटर होते हैं, आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, देखो ये होते हैं इंक्यूबेटर होते हैं।
अब इनमें क्या होता है कि इनमें एक प्रकार का वेदर बनाया जाता है जो फीटस के लिए, बेबी के लिए जो टेम्परेचर होता है ना, वे टेम्परेचर इसके अंदर सेट किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि बेबी अभी भी यूट्रस के अंदर है। तो बेबी को यहाँ पे सेट किया जाता है, उसके साथ बच्चे को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कुछ बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है या एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, और डिलीवरी के बाद तुरंत बेबी को जॉन्डिस होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो बेबी को कुछ समय के लिए हम इससे इंक्यूबेटर में रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। यानी मान लो यदि 34 वीक में डिलीवरी हो गई, तो बच्चे को 2-3 वीक तो इसके अंदर रखेंगे। अब ये 4 ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो उस कंडीशन के अंदर बच्चे की जान बचाने के लिए हम ये इसमें रखते हैं। अब हम बात करेंगे, मान लो कोई औरत की डिलीवरी को हम रोकना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि 34 वीक में यदि बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, तो बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी ये खतरनाक रहेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब आप 28 वीक की प्रेग्नेंट होती है, उससे पहले आपको पता लगता है कि आपका जो बच्चादानी का मुंह है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका बच्चादानी का मुंह है, ये यहाँ पे आता है बच्चादानी का मुंह, ये बच्चादानी का मुंह है, और ये बच्चादानी का मुंह आपका शॉर्ट है। तो डॉक्टर कुछ टाके लगा के इसे बंद कर देता है और इसे 37 वीक पे खोलता है, यानी डिलीवरी के 1 या 2 वीक पहले इसे खोलता है। ये भी आप करा सकती हो, और उसके साथ आपको टोकोलाइसिस इंजेक्शन है, ये भी आप दे सकती हो। और आप 34 वीक के बाद हर वीक आपको मॉनिटरिंग करानी है। आपकी बच्चे की कंडीशन कैसी है, बच्चा कहाँ पे है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, सीज़ेरियन डिलीवरी होने वाली है, तो ये आपको चेकअप कराते ही रहना है। तो समय से पहले ही जो डिलीवरी हो जाती है, ये माँ के लिए और बेबी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इस वजह से जो मैं आपको बताया था, तो ये सारे लक्षण यदि आपको नज़र आते हैं, पेट के अंदर दर्द होता है, आपका कुछ लिक्विड निकलता है उस वाले मार्ग से, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसे हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, और आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फूड क्योंकि लोगों की बॉडी अलग हो गई, क्योंकि औरतों की बॉडी अलग हो गई, औरत काम नहीं करती है घर का, प्रेग्नेंट होने के बाद आराम से बेड रेस्ट लेती है, तो इस वजह से ये कंडीशन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हो रही है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।